बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्स पॉलीहाइड्रा, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन इंट्रोडक्टरी अप्रोच बाय विल्सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि आपके पास जो पॉलीहाइड्रा है वो कुछ किस तरह से क्या फॉर्म होती है, और इसकी अगर हम शेप के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1750 में इसके बारे में ऑयलर ने फार्मूला जो है वो जनरेट किया था। लेटर ऑन जो प्रूफ है वो 1794 में इसको प्रूव किया गया। तो इसकी आप एक ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब भी देख सकते हैं कि आपके पास एक क्यूब है, तो क्यूब को अगर हम प्रोजेक्ट कर दें तो अगर उसकी प्रोजेक्शन देखें तो उसकी प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से होगी, जिसको हम इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि एक क्यूब अगर है आपके पास तो क्यूब को प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है ऑफ क्यूब की। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीहाइड्रन। रेगुलर पॉलीहाइड्रन क्या होंगे कि ये अगेन कन्वेक्स पॉलीहाइड्रन ही है इन विच ऑल द polygonal face are congruent regular polygons, and each vertex has exactly the same argument of polygon around it. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहाइड्रन है, देन ऑक्टाहाइड्रन, देन क्यूब है। तो अगर इसमें हम देखें तो टेट्राहाइड्रन में, तो टेट्राहाइड्रन ये सारे के सारे क्या है जी, ये रेगुलर पॉलीहाइड्रन है। रेगुलर पॉलीहाइड्रन का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास अगर हम वर्टिसेस को देखें तो वर्टेक्स जो है वो डिग्री जो है वो सेम रखता है। अगर हम ग्राफिकली फॉर्म या ग्राफ थ्योरी के बेस में देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, 3 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। इन सिमिलर वे में आप इस यहाँ पे इन दोनों को भी आप देख सकते हैं। तो अगर फर्दर हम इसको देखने के लिए कि हमारे पास इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस टेबल में देख सकते हैं कि आपके पास टेट्राहाइड्रन है अगर तो उसमें 6 फेसेस हैं, सॉरी 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं। एजेस अगर देखें तो एजेस आपके पास इसमें 6 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फेसिस की बात करें तो फेसिस आपके पास 4 है। तो टेट्राहाइड्रन इधर वर्ड अगर हम देखें तो हम इसको प्रिज्म भी कह सकते हैं कि जो प्रिज्म की जो शेप है वही जो है वो बेसिकली टेट्राहाइड्रन की शेप होती है। तो यहाँ पे इसमें 4 फेसिस हैं, 4 फेसिस 1 2 एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन जो ये बेस है इसकी। सिमिलर वे अगर आप ऑक्टाहाइड्रन में देखें तो ऑक्टाहाइड्रन में आपके पास हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो क्या है, वो यहाँ पे 4 है। हर वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे 4 है। और अगर हम वर्टिसेस देखें तो ये 6 वर्टिसेस पे है मुश्तमिल, 6 वर्टिसेस पे मुश्तमिल है, और इसमें एजेस जो हैं वो हैं 12। तो अब वो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 वर्टिसेस ये हैं, 4 वर्टिसेस इसके डाउन में है, और 4 वर्टेक्स ये जो स्क्वायर बना हुआ। तो फेसिस की अगर हम बात करें तो फेसिस में 8 फेसिस हैं जो कि हम इजीली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इन सिमिलर वे अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब जो है वो 8 वर्टिसेस रखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। 8 वर्टिसेस रखता है। अगर एजेस की बात करें तो एजेस में 12 हैं, और फेसिस की अगर बात करें तो फेसिस में 6 हैं। तो वो हम इजीली देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसिस हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास और पॉलीहाइड्रन है, जैसे कि आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आइकोसाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन जो है उसमें 12 वर्सेस हैं आपके पास, 30 एजेस हैं, और फेसेस की बात करें तो 20 फेसेस हैं इसमें। तो जिसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से है, जिसको इजीली हम व्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डोडेकाहाइड्रन। डोडेकाहाइड्रन में आपके पास वर्सेस 20 हैं,
एजेस 30 हैं और फेसेस आपके पास 12 हैं, जो कि हम किसी फुटबॉल की शेप की तरह कह सकते हैं। एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन हम समहाउ उसकी शेप में कह सकते हैं। लेकिन अगेन हम रेगुलरिटी की बात करें तो ये जो है ये इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 5 है, और यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 3 है। नेक्स्ट ये थ्योरम है कि हमारे पास देयर आर ओनली 5 रेगुलर पॉलीहाइड्रन, हमारे पास सिर्फ 5 पॉलीहाइड्रन है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। तो इसमें क्या है जी, 3 विद ट्रायंगुलर फेसिस, 3 जो हैं वो ट्रायंगुलर फेसिस के हैं। वो कौन सा है जी, टेट्राहाइड्रन, ऑक्टाहाइड्रन एंड आइकोसाहाइड्रन। ये जो तीनों हैं ये आपके पास ट्रायंगुलर फेसिस वाले हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ भी ये ट्रायंगुलर फेसिस वाला है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो टेट्राहाइड्रन भी ये ट्रायंगुलर है और ऑक्टाहाइड्रन भी ट्रायंगुलर फेसिस ये रखता है। नेक्स्ट है जी, वन विद स्क्वायर फेस द क्यूब, एक है जो कि सिर्फ क्यूब जो है वो स्क्वायर फेस रखता है। देन है जी के वन विद पेंटागोनल फेस द डोडेकाहेड्रन, तो ये आपके पास पेंटागोनल है। तो बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स के फेसेस वाले हैं, एक जो है वो तीन जो है वो ट्रायंगुलर फेसेस वाले हैं, एक जो है वो स्क्वायर फेसेस वाला है, और एक जो है वो पेंटागोनल फेसेस वाला। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑयलर, जिस तरह हम ऑयलर थ्योरम को पढ़ते आ रहे हैं कि ऑयलर जो प्लेनर ग्राफ के लिए, उसी तरह अगर हम पॉलीहाइड्रन की बात करें तो पॉलीहाइड्रन जो है वो भी ऑयलर फार्मूला रखता है, जो कि क्या कहलाता है, ऑयलर्स पॉलीहाइड्रन को फार्मूला। यहाँ पे हम जी वी, अगेन वही सारे नोटेशन है, वी वर्सेस, ई एजेस और एफ फेसेस को डिनोट कर रहा है। तो इसमें अगर अब कन्वेक्स पॉलीहाइड्रन की बात करें तो यहाँ पे ये वही ऑयलर फार्मूले की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है कि वर्सेस माइनस एजेस प्लस फेसेस जो है वो इक्वल टू 2 होगा। देन अगेन जैसे कि आपके पास ग्राफ जो है, डायग्राफ जो है, प्लेनर ग्राफ जो है, ये सारे के सारे हैंडसिक लेमा को प्रूव करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हैंडसिक लेमा फॉर पॉलीहाइड्रा भी है। पॉलीहाइड्रा में हैंडसिक लेमा क्या होगा कि इन एनी पॉलीहाइड्रन द सम ऑफ ऑल फेस डिग्री इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमारे पास फेसिस की बात हो रही है कि फेसिस की जो डिग्री है वो जी क्या होगी, सम ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ डिग्री जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास जी, अगर हम डुअल फाइंड करना चाह रहे हैं तो डुअल ऑफ पॉलीहाइड्रा क्या होगा। तो अगर हम इस क्यूब की बात करते हैं जो कि 8 वर्सेस और 6 फेसेस रखता है, तो डुअल बेसिकली हम किस तरह फाइंड करते थे, डुअल ग्राफ जो है वो हम वर्सेस फेस को हम क्या करते थे, लेबल कर देते थे। हम क्या करते थे जी कि हमारे पास फेस को हम वर्सेस असाइन कर देते थे। अगर लेट्स से हम इसको बात करें, इसकी बात करें, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, ये फोर्थ फेस है और ये फिफ्थ फेस है। अब देखें अगर हम डुअलिटी को हम देखें तो डुअल के बेस पे हम क्या कहते थे कि दो वर्टेक्स कब ज्वाइन होंगे, दो वर्टेक्स तब ज्वाइन होंगे जब उनके दरमियान जो ये जो दो फेसेस हैं, दोनों फेसेस के दरमियान एक एज लाया करता है। एक हम फेस छोड़ गए, ये जो फ्रंट वन फेस है, तो इसको हम कहीं यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास अब देखें तो ये दो फेस जो हैं, इन दो फेस में ये एज लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखा जाए तो ये फेस और ये वाला ये जो फ्रंट फेस है, ये जो फ्रंट फेस है और ये फेस, इनमें ये एज लाई करता है, तो इसकी बेस पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देन हम देखें ये फेस और ये फेस आपस में इस एज के बेस पे है, तो ये आपस में ये ज्वाइन हो जाएगा। इन सिमिलर वे ये दो फेस भी इस तरह ज्वाइन हो जाएंगे। सही है जी।
अब नेक्स्ट देखें तो अगर ये इस फेस और इस फेस में देखें तो ये एज लाई करता है, तो कोरस्पोंडिंग तमाम के तमाम जो हैं वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी दो फेस अगर हम उठा लें तो वो आपस में लिंक है विद रिस्पेक्ट टू एज। तो ये भी इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, ये इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, और इन दो फेसेस के दरमियान भी एज लाई करता है, तो ये भी ज्वाइन हो जाएगा। इन सिमिलरली ये भी ज्वाइन हो जाएगा। तो अब देखें जो काम हमारे पास यहाँ पे बेस वाले फेस के साथ हुआ है, इसी तरह ये अपर वाले फेस जो रूफ फेस है उसको भी हम इसी तरह ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन, और ये आपके पास फोर्थ वन होगा। तो ये बेसिकली इसी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी है कि फॉर्मिंग द डुअल, यहाँ पे डुअल जो बनाया गया है वो ये होगा। और अगर हम इसको क्लियरली देखना चाहें तो वो हम ये देख सकते हैं, जो कि जस्ट क्या है, जो कि क्या है जी, ऑक्टाहेड्रन है। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि इस क्यूब से अगर हम डुअल ग्राफ फाइंड करते हैं, तो डुअल ग्राफ जो आएगा वो हमारे पास बेसिकली डाकाहेड्रन आएगा, सॉरी ऑक्टाहेड्रन आएगा। तो ये गलत नहीं होगा कि अगर हम क्यूब का डुअल फाइंड करें तो उससे हम ऑक्टाहाइड्रन फाइंड कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड अगर हम पॉलीहाइड्रन की बात करें तो पॉलीहाइड्रन में क्यूब जो है वो हमें डुअलिटी जो है वो ऑक्टाहेड्रन देता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।